इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत करके आगे बढ़ने की, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, तो उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने उस वक्त के प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान को इस्तेमाल किया। पहले 1989 में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ एक तहरीक-ए-एतमाद लेके आए और उनको माइनस करने की कोशिश की। वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, तहरीक-ए-एतमाद नाकाम हो गई। तो फिर 1990 में गुलाम इसाक खान ने करप्शन चार्जेस में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को डिसमिस कर दिया। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए जी 1990 के इलेक्शन में। उसके बाद उसी गुलाम इसाक खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को भी डिसमिस कर दिया और फिर जो है बेनज़ीर भुट्टो साहब ने सियासत की। और जब 1992-93 में जब मुझे याद है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, तो मकसद ये था कि जो गुलाम इसाक खान है उस पर प्रेशर डाला जाए और नए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ। तो 1993 में फिर इलेक्शन हुए। इलेक्शन में एक दफ़ा फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब को मेजॉरिटी मिली और लेकिन प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान थे। तो अब गुलाम इसाक खान चाहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो जो है उनको दोबारा प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी पॉलिटिक्स की और उनके साथ वादे वही किए, लेकिन दोबारा उनको हटाकर वो फारूक लगारी को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया और खुद दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गई। लेकिन फारूक लगारी साहब जो हैं उन्होंने भी उनकी हुकूमत को डिसमिस कर दिया 1996 में और एक दफ़ा फिर 1997 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी लेके फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो अब आप देखें कि ये कभी बेनज़ीर भुट्टो और कभी नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक दूसरे को सियासत से माइनस करने की कोशिश करते रहे। ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार 1999 में सूरत हाल ये थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं थी, वो जलावतन हो चुकी थी और वो नवाज शरीफ साहब जिनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, जो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने एक आर्मी चीफ जहांगीर करामत को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। एक चीफ जस्टिस सजाद अली शाह जो है उसको सबक सिखाया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस के जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं उन्होंने सजाद अली शाह पे हमला किया, उनको सबक सिखाने की कोशिश की। लेकिन वो जो नवाज शरीफ साहब थे वो अपने ही लाए हुए आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ ना चल सके और अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत कर दी, इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया और फिर परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की कोशिश शुरू कर दी। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ को माइनस नहीं करना चाहते थे, वो बेनज़ीर भुट्टो को भी माइनस करना चाहते थे और इस मकसद के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अपने साथ मिलाया, अपने साथ मिलाने की कोशिश भी की और उनमें से एक इमरान खान साहब भी थे। एक परवेज़ मुशर्रफ ने रेफरेंडम भी कराया था और इमरान खान साहब ने उस रेफरेंडम की हमायत भी की थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर इमरान खान साहब को समझ आ गई कि मैं परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिलकर तो पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ सकता। 2002 का जो इलेक्शन था उसमें इमरान खान साहब को सिर्फ एक सीट मिली थी और वो सीट भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से ली थी और उस ज़माने में मुझे याद है कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसमें इमरान खान के अलावा हमें बंदा ही कोई नहीं मिलता था और इमरान खान साहब हमें कहा करते थे यार आप हामिद खान को भी बुलाया करें, आप महमूद रशीद को भी बुलाया करें, लेकिन उनको कोई नहीं बुलाता था। और फिर उसके बाद दोबारा जो है आपको याद हो कि फिर 2007 में जब शौकत अजीज़ वज़ीर-ए-आज़म थे और परवेज़ मुशर्रफ साहब बिल्कुल सही जा रहे थे और उनके लिए कहीं से कोई थ्रेट नहीं था और ऐसा लगता था कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो अब पाकिस्तान पर पता नहीं मज़ीद कितने साल हुकूमत करेंगे, तो अचानक उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो है उसको डिसमिस किया। वहाँ से एक लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई और उस मूवमेंट के पीछे जनरल इशफाक परवेज़ कियानी थे जो उस वक्त DGISI थे और सच्ची बात यह है कि उस वक्त तो हमें इसका पता नहीं था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ मुलाकातें हुई और उनके साथ बातचीत हुई